नमस्ते सर। आज आपके आवास पर आपसे बात करने का मौका मिला है, तो कुछ छोटा 2-4 प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे, विशेष गहरा प्रश्न नहीं करेंगे। सर, हम आयुर्वेद से जुड़ा हुआ कुछ तथ्य है, उसके बारे में आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या वो सही है या गलत है? आप उस पर अपना राय दीजिएगा। सर, आयुर्वेद और रसायन शास्त्र कहीं न कहीं मिलते हैं। तो जैसे रसायन शास्त्र में और बहुत सारा पहले के तथ्य में ऐसा कहा गया था कि पारस पत्थर होते हैं, पारस पत्थर में कुछ टच कराने से वो सोना हो जाता है, ये क्या सच बात है? सारे दर्शकों को नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आयुर्वेद भी विज्ञान है और आप जो कहे केमिस्ट्री, उसमें दो तरह की क्रिया होती है, एक भौतिक क्रिया, एक रासायनिक क्रिया। तो आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो उसी क्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे दूध में दही डाल देने से तो दही जम जाता है, पानी को ठंडे स्थान पर रख देने से उसका स्वरूप बदल करके और बर्फ बन जाता है। तो उसी तरह आयुर्वेद में भी है। और सोना छुआने से, पारस पत्थर में सोना छुआने से, लोहा छुआने से सोना हो जाता है, ऐसा उक्ति है। हम नहीं देखे हैं छुआ करके सोना करते हुए, लेकिन हो सकता है, रासायनिक क्रिया के अंतर्गत ऐसा हो सकता है। और हम सुने हैं कि पहले के जो वैद्य लोग थे वो सोना बना लेते थे, अपने से सोना बना लेते थे। अब भी पेपर में एक रोज पढ़े कि देसी गाय के मूत्र से सोना निकाला जा सकता है प्रक्रिया करके। तो ये सब प्रक्रिया रसायन शास्त्र से ही आता है, इसलिए रसायन शास्त्र और आयुर्वेद का एक अनुनाश्रय संबंध। तो सर, आपको लगता है कि अगर ये सच होगा तो स्वर्ण भस्म बनाने में वैद्य लोग को आसानी होगा? हाँ, होगा। चलिए, धन्यवाद। सर, एक प्रश्न और पूछना चाहेंगे। आज आपके आवास पर हैं, तो ज़्यादा कोई एक विशेष टॉपिक पर चर्चा नहीं करके इधर से 1-2 सवाल कुछ पूछ लेते हैं। ठीक है। सर, कुंडलिनी जागरण जैसा आयुर्वेद में कुछ इस पर कुछ तथ्य है? इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। कुंडली जागरण जैसे 7 कुंडलियाँ होती है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7 कुंडलियाँ होती हैं। और प्रथम कुंडलियाँ अंडकोश के नीचे, दूसरा नाभि के पास, तीसरा उदर के हृदय और उदर के बीच में, इस तरह से 7वां मस्तिष्क पर होता है। तो ये कुंडलियाँ तब जागृत होती है जब आदमी साधना करता है, तपस्या करता है और एकाग्र चित्त होकर के मनन चिंतन करता है। तो उसके पास हम अनुभव किए हैं, चाहे जय वो कुंडली हमारे पास हो, लेकिन हम अनुभव किए हैं कि जब ध्यान मग्न हो जाता है इंसान, तो उसको स्वतः ज्ञान प्राप्त होने लगता है। जो ज्ञान हम महाविद्यालय विद्यालय में नहीं पढ़े, वो ज्ञान हमको मनन चिंतन से हो जाता है। और इससे स्पष्ट होता है कि कुंडली जब जागृत होती है तो महत्वपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। और शायद इसीलिए पहले के ऋषि महर्षि लोग हमेशा तपस्या में रहते थे, कुंडली को जागृत करने के लिए। और किसी किसी को तो 7 कुंडली जागृत हो जाता है, जैसे ऋषि वशिष्ठ हुए। और बहुत सारे लोग हैं जिनके 7 कुंडलियाँ जागृत हो गई थी, और वो चरक हुए, सुश्रुत हुए, इन लोगों के 7 कुंडलियाँ जागृत हो गई थी।
उस समय न कोई विद्यालय था, न महाविद्यालय था, फिर भी वो जो लिख दिए, जो रिसर्च किए, आज पढ़ने वाले को सकाई नहीं है कि उसका अर्थ निकाल लें। तो कहाँ से आया आखिर? उनके कुंडली जागृत होने से उनको स्वतः ज्ञान प्राप्त हुआ। जब कोई लगन से लग जाता है अपने कार्य में, तो ये भी सुने होइएगा कि धन्वंतरी को पेड़ पौधा कहता था कि धन्वंतरी हम अमुक बीमारी के दवा हैं। आज भी यदि कोई लगन से लग जाए तो हम महसूस करते हैं कि पेड़ पौधा कहता है कि हम अमुक बीमारी के दवा हैं, हमको उपयोग करो। और ये भी बात सत्य है सर कि कुंडलिनी का साधना अगर सही तरीके से नहीं किया गया तो विक्षिप्त भी बना सकता है। हाँ हाँ, कुंडली का साधना यदि सही तरीके से नहीं किया तो आदमी उग्र हो जाएगा, विक्षिप्त हो जाएगा, अनबैलेंस हो सकता है। इसलिए सावधानी पूर्वक कुंडली का साधना करना चाहिए, योग साधना करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए, और उसका बहुत लाभ होगा। नहीं करने से, नियम के अनुसार नहीं करने से उसका विपरीत असर भी पड़ता है। आज के लिए इतना ही रहेगा।